हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट एन इज इक्वल टू दिस सीरीज अप टू n टर्म्स इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी विद द फर्स्ट टर्म माइनस p एंड कॉमन डिफरेंस p इज दिस, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 20th एंड 15th टर्म ऑफ एपी। तो एपी के लिए अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता लग जाए तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है। वही हमें यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले एस एन को सोल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है एस ऑफ 2025, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। और क्योंकि एग्जामिनर ने देखो क्वेश्चन कितना अच्छा फ्रेम किया है, 2025 का क्वेश्चन है, तो उन्होंने यहाँ पे एस ऑफ 2025 ही कर दिया है, तो बहुत अच्छा। तो चलिए अब अपने एस एन पे चलते हैं। तो एस एन गिवन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, ये कहां तक, एन टर्म तक। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, 2 में 4 ऐड करें 6, फिर 6 में 6 ऐड करें 12, फिर 12 में 8 ऐड करें 20, तो यानी कि ये कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। और देखो पैटर्न क्या है, मैं 2 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 2, प्लस 6 को क्या लिख दो 2 इंटू 3, प्लस 12 को लिख दो 3 इंटू 4, प्लस 20 को लिख देते हैं 4 इंटू 5। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है, नथिंग बट अ टेलीस्कोपिक को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एस एन बहुत सिंपली हम इसको देखो, इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस 1/2, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, है ना। देखो आप एलसीएम लोगे 6, तो 3 माइनस 2 1, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, प्लस। अब देखो इस तरह से कहां तक जाएगा, ये चलता हुआ जाएगा। लास्ट में हमारे पास देखो, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म थी तो ये n+1 तक, मतलब 2 तक गया था। सेकंड टर्म थी तो ये 3 तक गया था। ठीक है, यानी कि इसको 1/1 कर लो, तो यानी कि फर्स्ट टर्म थी तो ये फर्स्ट तक, सेकंड थी तो ये सेकंड तक। चलो एक सेकंड में आपको कंफ्यूज कर दोबारा बताता हूँ। देखो कैसे पता करते हैं कि एन टर्म क्या होगी। देखो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें, ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे 1 है, सेकंड टर्म है तो 2 है, थर्ड टर्म है तो 3 है, फोर्थ टर्म है तो 4 है। तो जो nth टर्म होगी वो नथिंग बट क्या होगी, 1/n माइनस। अब उसके आगे वाला ऑब्जर्वेशन करें तो ये n+1 है। देखो 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5, तो ये n के लिए क्या होगा, n+1। इस तरह से हम nth टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 से दिस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बच जाएगा यहाँ से सिर्फ 1 माइनस 1/n+1। तो यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे देखना था कि Sn क्या आया, ये आया। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है S ऑफ 2025, दिस इज 1 माइनस 1/2026। तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 2025/2026। ठीक है, अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, √2026 इंटू एस ऑफ 2025 की। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो 2026 इंटू एस ऑफ 2025 क्या है, 2025/2026। इससे ये कैंसिल, तो बच गया √2025 और ये होता है 45। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये है 45। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो एपी की फर्स्ट 6 टर्म्स है, और टर्म्स कैसे स्टार्ट हुई है, फर्स्ट टर्म है -p, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, -p। कॉमन डिफरेंस जो डी है वो भी कितना है, p। अब ये था सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो यहां से अगर हम Sn का फॉर्मूला लगाएं, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से हमें S6 फाइंड करना है, तो 6/2 यानी कि 3। ठीक है, 2a, a की वैल्यू है -p, तो माइनस का 2p प्लस का 6 माइनस 1 यानी कि 5, और d की जगह पे आ गया p। एंड दिस सम इज इक्वल टू गिवन टू मी दिस एक्सप्रेशन, और इसको सोल्व करने पे आया था 45। तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 3, और यहां से बच गया 3p। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9 9 5 45, तो यहां से p की वैल्यू आ गई 5। अब जैसे ही p की वैल्यू आई तो फर्स्ट टर्म भी मिल गई, a हो गया फर्स्ट टर्म -p, और d कितना हो गया, p, यानी कि d हो गया 5। अब हमसे पूछा क्या था, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 20th एंड 50th टर्म। ठीक है, तो बेसिकली a20 निकाल लेते हैं। तो a20 क्या होगा, a प्लस 19d। ठीक है, तो a की वैल्यू -5 प्लस 19 5, तो 1995, तो यहां से आ गया 90। a15 निकाल लेते हैं, दैट इज a प्लस 14d, तो -5 प्लस 70, तो यहां से आ गया 65। अब इनका डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट का मतलब अगर नेगेटिव आ रहा हो तो मोड ले लो बस। तो यहां से आ जाएगा 90 माइनस 65, तो 70 और ये 25, तो यहां से आ गया 25 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।